एक घटनाएं, 3 हादसा और अनेकों मौत। चीख पुकार, चित्कार, रुदन, गाली गलौज, हो हल्ला, और इन सब के बीच उपजता सवाल। राम कनाली में भू धसान से तबाही और उससे उपजा सवाल। एक हादसे पर संवेदना, दूसरे पर खामोशी और तीसरे को नज़रअंदाज क्यों? नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्र और आपको बताता हूं पत्ते की खबर। राम कनाली में भू धसान से तबाही पर उपजा हुआ सवाल। घटना के दूसरे दिन शाम तक जो तस्वीर सामने आई है वह कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। जी हाँ, शुक्रवार की सुबह धनबाद जिले के कतरास कोयलांचल में भू धसान के कारण भारी तबाही मची है। 3 बड़े हादसे हो गए। एक हादसे पर BCCL, DGMS, NDRF, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए रहे। वहीं दूसरे हादसे पर अश्रु पोंछने वाला भी कोई नहीं नजर आया। और विडंबना देखिए, तीसरे हादसे का सुध लेने की जरूरत तक नहीं समझा गया है। तीनों ही हादसे दर्दनाक और पीड़ादायक हैं। कतरास कोयलांचल चित्कार कर रहा है। लोग इस घटना से बहुत ही भयभीत हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक पर संवेदना, दूसरे पर खामोशी और तीसरे को नज़रअंदाज क्यों किया गया है। सवाल बड़ा है और जवाब नहीं। शुक्रवार को राम कनाली OP अंतर्गत कांटा पहाड़ी बट्टू बाबू बंगला के पास AKWMC की मां अम्बे माइनिंग परियोजना आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल की कुछ ही दूरी पर मुंडा धौरा पैच स्थित बस्ती में भू धसान की बड़ी घटना घटी, जिसमें कई घर जमींदोज हुए हैं। पूरी बस्ती की जमीन 2 भागों में बंट गई। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद घर का सामान, मवेशी, गहने, साजो सामान जमीन में समा गए। कुछ लोग घर के साथ जमीन में समा गए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा है। भू धसान की वजह से हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार भू धसान में लगभग आधा दर्जन मवेशी भी दब गए हैं। घटना में लगभग 6 के आसपास लोग घायल हुए हैं, जिन्हें परिजन अस्पताल में दाखिल कराया है। भू धसान की यह घटना इतना जोरदार बताया जा रहा है कि इसका असर करीब 100 से 150 मीटर के दायरे में देखने को मिला है। इस भू धसान का असर इतना तीव्र था कि दूसरा दर्दनाक घटना घट गई। मुंडा पैच बस्ती से 100 मीटर पूर्व में सटे BCCL कतरास स्थित कांटा पहाड़ी में MPL आउटसोर्सिंग कंपनी का सर्विस वैन स्लाइड कर लगभग 400 फीट नीचे गहरी में खाई गिर गई। खदान के नीचे गड्ढे में पानी भरा हुआ है। वैन में आउटसोर्सिंग के करीब आधा दर्जन कर्मी मौजूद थे। 2 शव करीब 100 फीट नीचे पत्थर से लटका हुआ मिला। वहीं एक शव को गोताखोरों ने पानी के भीतर से बड़ी मशक्कत के बाद वाटर कैमरा के सहारे ढूंढकर बाहर निकाला। वैन को भी बाहर निकाला गया, लेकिन 3 शव की तलाश जारी रही। शनिवार को गोताखोरों के साथ NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन की पानी के भीतर की तलाश जारी रखा और
अंत में सभी सबको बरामद किया गया। बीसीसीएल भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज शनिवार रात करीब 10 बजे घटना की पुष्टि की और बताया कि घटना में वैन के साथ चालक समेत कुल 7 लोग मर गए। इन 7 के नाम उन्होंने सार्वजनिक किया है, जिसमें रूपक महता, राहुल रवानी, स्वरूप गोप, अमन कुमार सिंह, अमित बगाल और गया सूरदास के नाम हैं। बताया गया है कि ये सभी घटना में जो है वो वैन में सवार थे और इनकी सब बरामद कर ली गई है। बीसीसीएल परिवार इनके प्रति सहानुभूति रखता है। वहीं तीसरी घटना जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, वह बहुत ही पीड़ादायक है। इसका जिक्र तक कोई नहीं करता। दरअसल राम कनाली ओपी अंतर्गत कांटा पहाड़ी बुट्टू बाबू बंगला के पास AKWMC की मां अम्बे माइनिंग परियोजना आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल मुंडा धौरा पैच के पश्चिम में बस्ती है मुंडा बस्ती, जहां भूधासान की घटना हुई और घर मवेशी जमीन में समा गए। वहीं इस बस्ती के पूरब आउटसोर्सिंग पैच के नीचे रास्ते के साथ अवैध खनन का भी मक्कर जाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ दिन रात बाहरी सैकड़ों मजदूर अवैध खनन में लगे रहते हैं। घटना के समय भी सैकड़ों की संख्या में मजदूर डीप अंडरग्राउंड अवैध माइनिंग को अंजाम देने में जुटे हुए थे। भूधसान से अफरा तफरी मच गई और मजदूर भागने लगे। भारी संख्या में मजदूर दब जाने की बात दबे जुबान में चर्चा में है। घटनास्थल से सटे रखे गए हजारों बोरा कोयला की तस्वीर भी इसकी पुख्ता सबूत पेश करता है कि अवैध खनन किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर सब और घायलों को लेकर भागते मजदूर की फोटो वीडियो भी वायरल है। बताया जा रहा है कि 4 शव लेकर अवैध खनन मजदूर भाग निकले, कुछ घायल भी हुए और काफ़ी संख्या में मजदूर दब गए, जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं घटना स्थल का यह वीडियो आप देखेंगे कि कैसे अवैध खनन कर हजारों बोरा कोयला यहाँ रखा गया था, जिसे शनिवार को हटा लिया गया है। इन तीनों ही दर्दनाक हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाला है। शनिवार की यह तस्वीर शनिवार को जो आई वह कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। एक हादसे पर जहां जुटान हुआ, मीडिया ने तवज्जो दी, सांसद की भी मौजूदगी रही, NDRF की टीम भी पहुंची, वहीं दूसरी हादसा बस्ती वालों की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। यहाँ घर जमींदोज हो गए, मवेशी जमींदोज हो गए, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए, इनके प्रति संवेदना दिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। वहीं अब तीसरी हादसे की बात करें तो अवैध खनन के दौरान दबे लोगों का जुबान पर भी कोई नाम नहीं लेना चाहता। वो डरे हुए हैं। मजदूरों का बयां दबे शब्दों में करते तो हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाते। विश्वास नहीं हो तो समझिए जरा, MPL आउटसोर्सिंग कंपनी का सर्विस वैन स्लाइड कर लगभग 400 फीट नीचे गिरने की घटना की सूचना मिलते ही BCCL प्रबंधन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। एक पिक लोडर मशीन की मदद से सर्विस वैन को खाई से बाहर निकाला गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए DGMS खान सुरक्षा महानिदेशालय की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा मुनीडी से 6 सदस्यीय गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।
एसडीएम भी पहुंचे राजेश कुमार, सीओ गिरिजानंद किस्कू भी पहुंचे, वहीं बीसीसीएल के जीएम राजकुमार अग्रवाल भी पहुंच गए, डीजीएमएस के डायरेक्टर बालकृष्णन भी पहुंच गए, जीएम सेफ्टी संजय सिंह भी पहुंच गए, सुधाकर प्रसाद, अरुण कुमार, कार्मिक प्रबंधन प्रशासन सुरेंद्र भूषण, एरिया 5 के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जेपी राय, कोलियरी मैनेजर जयंत कुमार इत्यादि मौके पर मौजूद रहे। शनिवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। जायजा लेने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। शनिवार को एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, राहत और बचाव कार्य जारी रखा और अंततः सबकी बरामद कर लिया गया। लेकिन वहीं मुंडा धौरा बस्ती में हुए भीषण भूधसान की घटना पर संवेदना दिखाने भी कोई नहीं पहुंचा। घटना के बाद लोग बचे सामान को समेटने में लगे हुए रहे। लोगों में बीसीसीएल को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। घटना के बाद घटनास्थल पर जमा हुए लोगों ने भी शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और अवैध खनन के खिलाफ गाली गलौज तक की थी। यह इलाका डेंजर जोन में शामिल है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी और बेहिसाब कोयला खनन, ब्लास्टिंग समेत अवैध माइनिंग के कारण घटना घटी है। अब तीसरे हादसे की बात करें तो इसका चर्चा भी खतरनाक है। आप जेल जा सकते हैं, आप पर हमला हो सकता है, आपको बेवजह परेशान किया जा सकता है, अनेक उलझन में आप फंस सकते हैं। फजीहत होगी सो तो अलग। बता दें कि पिछले दिनों रामकनाली बुट्टू बाबू कुम्हार पट्टी में भूधसान की घटना हुई थी। उस समय भी स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। कंपनी के काम को बंद कर दिया था। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई थी। इस बीच गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले सभी के लिए सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश बीसीसीएल प्रबंधन को दिए थे। इसके पहले रामकनाली ओपी में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन और पुलिस के साथ ग्रामीणों की बातचीत भी हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सभी को पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। लेकिन वार्ता के बाद बीसीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजन एक बार फिर भूधसान की घटना हुई है, जिसमें कई घर जमींदोज हुए। वहीं अवैध खनन के दौरान अनेकों लोग दब गए। अब कयास लगा रहे हैं कि डेंजर जोन में रहने वाले लोगों के साथ कभी भी भूधसान जैसी आपदा फिर से घट सकती है। अगर वह सुरक्षित नहीं रहे तो उनको तकलीफ जरूर होगी। अब बात करते हैं तो स्थानीय आरोप का देखें तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन मुंडा धोड़ा में भूधसान घटना का बड़ा कारण है। मुंडा धोड़ा में भूधसान की घटना घटने का कारण की बात करें तो अवैध खनन के कारण घटना घटी है, ऐसा आरोप स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय और जानकार सूत्र बताते हैं कि मुंडा धोड़ा के पूरब की ओर आउटसोर्सिंग कंपनी संचालित होती है जो कोयला खनन का कार्य करती है, और मुंडा धोड़ा की घटना घटने का कारण है कि कंपनी द्वारा माइनस में जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था उसी के नीचे बीसीसीएल के पुराने अंडरग्राउंड मुहाने हैं, जहां कोयला तस्कर मजदूरों को बुलाकर कोयला कटाई करवाते हैं। कोयला तस्कर के लोग बीसीसीएल द्वारा पूर्व में छोड़ा गया पिलर को काट लेते हैं, जिससे पिलर कमजोर हो जाती है। फलस्वरूप पिलर सहित पूरा जमीन धंस जाती है। मुंडा धोरे के समीप माइनस जाने के रास्ते से गाड़ियों का सर्विसिंग करने जा रही अम्बे आउटसोर्सिंग की वाहन भी शिकार हो गई। भूधसान की घटना के साथ ऊपर से बीसीसीएल का ओबी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और सर्विसिंग वैन से जा टकराया, जिससे सर्विसिंग गाड़ी 400 मीटर नीचे गिर गई और सवार चालक समेत कुल 7 लोग बेमौत मर गए। सभी
7 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और पहचान कर ली गई है। यह तो एक बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।